बच्चों ये है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये दिल्ली 2013 के कंपार्टमेंट में आ चुका है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके जाना बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। और ये यहाँ पे ये दो इक्वेशन दी हुई है, और इससे जो एरिया बाउंडेड होता है उसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या दिया है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो है ये पैराबोला का इक्वेशन है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है पैराबोला का, ठीक है। तो क्या करें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ आपको 11th में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये इसका जो ग्राफ होगा बच्चों इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, राइट। y इक्वल टू 4x का। अब साथ में यहाँ पर y इक्वल टू x का भी ग्राफ देखना होगा कि y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होगा बच्चों। तो y इक्वल टू x का ग्राफ जो होता है बच्चों वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि ऑरिजिन से पास होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑरिजिन से क्या होता है, पास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो कर्व और ये स्ट्रेट लाइन से जो एरिया बाउंडेड हो गया, तो कौन सा एरिया बाउंडेड हो गया बच्चों, तो ये वाला एरिया बाउंडेड हो गया, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। देखिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये दिख रहा है। तो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को पहले हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि ये जो इक्वेशन है बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू x, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। और ये दोनों पॉइंट को पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं बच्चों सॉल्व। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एल लगा देना है बच्चों। और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो लिखना है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखें बच्चों, y इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू वाई भी है। तो x की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, y पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यही करना है बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग, ठीक है, x इक्वल टू वाई। और ये लिखेंगे बच्चों इसलिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू वाई कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पर वी गेट, राइट। इसको आपको ये लाइन से ही लिखना है बच्चों। क्या होगा फिर इसके बाद, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, y। तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करें, वाई स्क्वायर 4y को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो माइनस का 4y और इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो y को क्या करें, कॉमन कर देते हैं। तो y माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो ये और y इक्वल टू 4 आ गया राइट साइड से, ठीक है। तो व्हेन y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, y इक्वल टू x है, ठीक है। तो y इक्वल टू x है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से y इक्वल टू x है। तो इसका मतलब y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल टू x। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक क्या आ गया, तो ये नोट करते रहे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 0। पहले x का पॉइंट लिखेंगे फिर y का पॉइंट, तो 0 0 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट अभी y इक्वल टू 4 को भी लेके चलना है, और एक पॉइंट x का और फाइंड आउट करना है, व्हेन, और क्या लिखे हैं, y इक्वल टू 4। और क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन, या इक्वेशन कौन सा है, सेकंड। तो x का वैल्यू हो गया आपका 4, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपका हो जाएगा क्या, बताएं। तो x का वैल्यू 4 और y का 4, x का 4 और y का 4, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए बच्चों, एक तो 0 0 और एक 4 4। तो अब ग्राफ को देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। तो ये वाला पॉइंट तो 0 है क्योंकि x का भी 0 होता है, यहाँ पे y का भी 0। तो इसमें एक पॉइंट वैसे भी 0 0 आ रहा था, तो ये पॉइंट आपका 0 0 वाला है बच्चों, ठीक है, राइट। और दूसरा ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट है हमारे पास x4 और y4, राइट। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं बच्चों। अब इसके बीच का हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है बच्चों, इस तरीके से पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद एक वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करना है, और एक वर्टिकल स्ट्रिप्स ऐसा ड्रॉ करना है बच्चों, ये वाला जो जिसका टॉप देखें, टॉप कहाँ पे होना चाहिए, पैराबोला के ऊपर होना चाहिए, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये जो इस वर्टिकल स्ट्रिप्स है, इसका जो टॉप होगा कहाँ पर होगा, पैराबोला के ऊपर होगा। और सपोज करो बच्चों कि ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है, ये स्लाइडिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स है, इस तरीके से ये इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। तो कहाँ से स्लाइड कर रहा है, ये 0 पॉइंट से लेके, ये x का पॉइंट है और ये y का। तो हमें x की लाइन देखनी है बच्चों। तो x की लाइन पे ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और यहाँ पर x का पॉइंट 0 है। तो मतलब ऐसे समझेंगे कि 0 से लेके ये 4 तक क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो एरिया
एरिया है बच्चों हमें पता चल जाएगा, राइट। और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है बच्चों, इसकी जो लेंथ है, तो इसका जो लेंथ है वर्टिकल स्ट्रिप्स की वो y1 है, ठीक है, ये। और इसका जो विड्थ है बच्चों, ये जो विड्थ दिखाई दे रहा है, ये जो विड्थ है ये आपका dx है। तो अब आपको लिखना है बच्चों रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या लिखना है? रिक्वायर्ड एरिया। और रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? तो इंटीग्रेशन का साइन देना है और ये आपका हो जाएगा y1 dx, ठीक है, y1 dx। अब देखिए ये वर्टिकल स्ट्रिप्स का क्या हो गया, ये आपका एरिया आ गया, लेकिन एक वर्टिकल स्ट्रिप्स, लेकिन ये वर्टिकल स्ट्रिप्स कहाँ से स्लाइड कर रहा है बच्चों? तो 0 से लेकर अभी मैंने बताया कि 4 तक ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है, 0 से 4 तक स्लाइड करेगा। तो ये पूरा एरिया ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया चाहिए बच्चों, जो ये शेडेड पोर्शन है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमें माइनस करना है। लेकिन इसमें हम ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बच्चों, इसमें कहता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज करो, फॉर्मूला मत यूज करो, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप्स एक ट्रायंगल के ऊपर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के ऊपर का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल के ऊपर वर्टिकल स्ट्रिप्स का मतलब यह है बच्चों कि इसका जो टॉप है वो आपका ट्रायंगल्स के ऊपर टच होना चाहिए, ठीक है, राइट। मतलब ये ट्रायंगल्स के ऊपर चलेगा। ऐसा करने से ये जो ट्रायंगल्स का एरिया है वो पता चल जाएगा इस छोटे वाले स्ट्रिप्स से, ठीक है, राइट। और फिर क्या करेंगे हम, ये बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इससे हमें ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आपको लिखना है बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा, y2 dx, जो छोटा वाला वर्टिकल स्ट्रिप्स था उसकी लेंथ क्या थी, तो y2 और विड्थ इसकी dx है, राइट। और ये जो स्लाइड कर रहा है वो 0 से लेके कहाँ तक स्लाइड कर रहा है, 0 से 4 तक स्लाइड कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन तो ऐसे ही लगाना है, 0 और 4 ये इसकी जो लिमिट है ये ऐसी लिख लेनी है। फिर y1 का वैल्यू लिखना है। तो y1 जरा देखेंगे क्या होगा। अब y1 के लिए क्या करें बच्चों, तो आपको देखना है ये वर्टिकल स्ट्रिप्स किसके ऊपर टच कर रहा था, तो पैराबोला के ऊपर। तो जिसके ऊपर ये टच कर रहा है बच्चों, उसकी इक्वेशन से y का जो वैल्यू होगा वही y1 का वैल्यू होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये पैराबोला का इक्वेशन है उससे आपको y फाइंड आउट करना है और y1 की जगह पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए पैराबोला की इक्वेशन तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √4x, राइट। और यहाँ y इक्वल टू √4 क्या होगा, तो ये तो अंडर रूट से बाहर चला जाएगा 2 और 2 √x हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस दोनों में आएगा बच्चों, लेकिन हमें नेगेटिव साइड नहीं लेना है, हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, तो इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना होता y1 का। तो हम यहाँ पे प्लस का वैल्यू लेके चलते हैं बच्चों 2 √x, और ये जो मैंने साइड में लिखा ये आप यहाँ पर साइड में मेंशन कर देना बच्चों। एग्जाम में जो सीट आएगी वो तो बड़ी सीट आएगी, तो आप सिंस करके यहाँ पे ये लिख देना पैराबोला की इक्वेशन और ये y। तो इस तरीके से करने के बाद आपको नीचे लिख देना कि y1 जो होगा वो प्लस माइनस 2 √x होगा। पहले तो y फाइंड आउट कर लीजिए, फिर देयरफॉर करके y1 बता दीजिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों। अब इसी तरीके से y2, तो y2 किससे आएगा बच्चों, तो ये जो छोटा वर्टिकल स्ट्रिप्स है इसकी जो लेंथ है ये आपका y2 है बच्चों। ये छोटा वाला जो वर्टिकल स्ट्रिप्स मैंने बताया, ये छोटा वाला, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल ये इसकी जो लेंथ है ये y2 है बच्चों। तो ये किसके ऊपर चल रहा है, तो ये चल रहा है इस लाइन के ऊपर, और लाइन की क्वेश्चन क्या थी, y इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, y2 की जगह ये x पुट कर देना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो हमें y फाइंड आउट करना पड़ा, लेकिन यहाँ तो y डायरेक्ट ही मिल रहा है। तो y2 की जगह आपको क्या फाइंड आउट लिख देना है, x पुट कर देना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं बच्चों, 0 और ये आपका 4, और y2 की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आपका dx, ठीक है। तो ये आपको dx लिख देना है। अब ये 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, और ये 4 0 और ये √x dx हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या करना है बच्चों, तो इसको आप एक ऐसे लिख दीजिए 4 0 x, और ये आपका क्या होगा, ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 2 √x का इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो √x का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन तो पता है, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस का c। तो यहाँ पर अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2 है बच्चों, तो क्या करें 1/2 + 1, और ये आपका 1/2 + 1, ठीक है। और क्या करें, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करें, तो x यहाँ पर पावर 1 है बच्चों, तो क्या होगा 1 में 1 प्लस करें 2 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का c। लेकिन c यहाँ पर आता नहीं है, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देना बच्चों कि ये जो आपने किया है इसका लिमिट भी यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो लिमिट क्या चल रहा है, तो ये आपका 4 और ये आपका 0, और यहाँ पर लिमिट क्या चल रहा है, तो ये लिमिट चल रहा है 4 और 0, ठीक है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 2 तो ऐसे ही होगा, और इसको सॉल्व कीजिए तो x की पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये आपका 3/2, और क्या करें 4 0 - x² 2, और ये आपका 4 0, ठीक है।
ये पिछले स्टेप को ही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या होगा, 2 तो ऐसे ही लिखना है। अब ये 3/2 जो है बच्चों, ये पलट जाएगा और ये ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये आपका 2/3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x की पावर 3/2 और इसका जो लिमिट था वो 4 0 और यहाँ पर 1/2 इसको भी मैं बाहर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और लिमिट है 4 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4/3 होगा और x की जगह पहले आपको अपर लिमिट पुट करना है, पता होगा आपको। तो ये 4 पुट करेंगे और की पावर 3/2, फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 3/2 इस तरीके से और 1/2, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर x की जगह क्या करें, 4 पुट करें तो 4 की पावर 2, फिर x की जगह 0 तो 0 की पावर 2, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए बच्चों तो 4/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 2 की पावर 2 और साथ में पावर में ये है, जरा देखें तो 3/2, ठीक है। तो मैंने 4 को कैसे लिखा बच्चों, 2 की पावर 2 करके तो 4 हो गया और एक पावर ये था 3/2। तो ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर समझ लीजिए 4 की पावर क्या था, 3/2। तो 2 की पावर 2 और की पावर 3/2, तो क्या होगा, पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2। तो इसके बाद मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है तो 0 की पावर 3/2 तो बच्चों 0 ही होता है और यहाँ पर देखिए 1/2 और 4 की पावर 2 तो ये आपको डायरेक्ट पता है 16 होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो 4/3, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 आपका 8 हो जाएगा और -0 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। और यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई 16 से कर दीजिए तो क्योंकि -0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा, राइट। अब क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर 4/3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, 32 और अपॉन में 3 और ये माइनस का 8। इसके बाद इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना बच्चों। तो ये एलसीएम लिया तो 3 और आपको पता है कि ये 32 आएगा और यहाँ पर ये 24 आएगा। 32 माइनस 24 ये आपका 8 आ जाएगा, 8/3 और यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिख देना और ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो कि सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आता रहता है बच्चों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों। और चैनल पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और ऐसे ही नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। को आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।